हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार एसके वाई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं हम लोग पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखे थे। जो वो क्वेश्चन था, सिद्ध करें कि F बराबर r/2 होता है। तो चलिए आज आज हम लोग मिरर फार्मूला प्रूफ करेंगे। ठीक, ये बिहार बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तुरंत हम 2 मिनट में बता देंगे। ठीक, तो देखिए मिरर फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र, अंग्रेजी में MIRRFORMULA। ठीक, हम लोग किस दर्पण में सीखेंगे? अवतल दर्पण में। उत्तल अवतल दोनों में होता है। पहले हम अवतल में बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण से प्रूफ करवा देंगे। ठीक, तो देखिए पहले ये प्रूफ करने से पहले हम कुछ कुछ बता रहे हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक, इधर से किरण आया, यहाँ मान लीजिए C है और यहाँ F है। समांतर आने वाली किरण, जब कोई वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। अब कोई किरण अगर फोकस से होकर जाती है तो वह कहाँ से होकर गुजरती है? समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। ठीक, तो इधर से जो जाने वाली किरण है, इधर से जाने वाली किरण, यहाँ वस्तु है, वस्तु से P तक की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी। इसको U से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं वस्तु दूरी। ठीक, और जहां पर कटा ये बिंदु, यहाँ मेरा प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब से लेकर यहाँ P तक की दूरी को V से सूचित करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। ठीक, और F और P के बीच को बोलते हैं फोकस दूरी। क्योंकि दर्पण सूत्र में मेरा यही तीन चीज आता है, एफ भी यू, इसलिए इसको हम पहले बता दिए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ सीखेंगे। ये अवतल दर्पण है, ठीक, तो चिन्ह परिपाटी का थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। तो देखिए चिन्ह परिपाटी होता क्या? जिधर से किरण गया, किरण का डायरेक्शन इधर है, ठीक, तो इधर पोल से मेजरमेंट करेंगे। ठीक, किरण का डायरेक्शन इधर है, तो इधर जितना भी होगा किरण का डायरेक्शन में सब पॉजिटिव होगा। ठीक, अब किरण के विपरीत डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव। और जो ऊपर होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। और जो नीचे होगा उसको क्या बोलेंगे? माइनस, निगेटिव। ठीक, तो इधर देखिए मेरा, इधर यहाँ से यहाँ क्या है? यू, यू भी क्या होगा? इधर माइनस। और यहाँ से यहाँ भी है, भी क्या होगा? माइनस। और एफ, एफ भी क्या होगा? माइनस में। फोकस दूरी भी माइनस में। यानी अवतल दर्पण में वस्तु दूरी भी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तीनों क्या आता है? ऋणात्मक। एक कंडीशन में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो चलिए, यही था बेसिक ज्ञान। अब थोड़ा सा देखिएगा, तुरंत हम प्रूफ कर देंगे। ठीक, जैसे देखिए ये क्या है? अवतल दर्पण। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ क्या रख देते? इसका ये फोकस हो जाएगा, और ये सी, सी कर्वेचर, और इधर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ मेरा वस्तु रखा हुआ। ठीक, यहाँ से कोई किरण, ठीक, यदि कोई किरण यहाँ से सीधा ये इस पर पड़ती है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष एक लंब है। ठीक, लंब है, तो जितना एंगल बना के जाएगा, ठीक, उतने एंगल बना के फिर इधर भी आएगा। यदि ये आई से आ रहा है तो ये भी मेरा क्या होगा? आई, क्योंकि हम लोग परावर्तन का नियम का फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आई बराबर आर होता है, इसलिए इसको आर बोल दी। अगर कोई किरण यहाँ से फोकस से होकर गुजरा तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो ये मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पर। यदि हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी, यहाँ मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं? पी। यहाँ प्रतिबिंब को कर देते हैं ए डैश, यहाँ बी डैश डैश। ठीक, ये जो है ना, पूरा हम लोग लार्ज दर्पण के लिए करते हैं, क्योंकि ये पूरा सीधा होना चाहिए। ठीक, ये पूरा
सीधा इस तरह से, जैसे कर ही दे क्या, जैसे ये है ना, इस तरह से। ठीक, इसको थोड़ा सा आप इधर खींच लीजिए। ठीक, ये पूरा सीधा होना चाहिए। ठीक, बड़ा दर्पण के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखिए, अच्छा, एक चीज, समरूप और समरूपता। ठीक, दो, हाँ, ये आगे की क्लास में पढ़ना है। जैसे ये 90 हुआ, इसका ये भी 90 है। ये जितना एंगल, यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि आई बराबर आर होता है। यदि हम त्रिभुज त्रिभुज ए बी पी और किससे चल रहे हैं, और ए डैश बी डैश पी से। ठीक, ए डैश बी डैश पी से, ये दोनों क्या है, समरूप। तो समरूप जब होता है तो इसका लंब और इसका लंब दोनों बराबर होता है, और इसका आधार, अरे, इसका लंब का अनुपात, इसका आधार, और ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधार, ये ये पूरा आधार, और इसका आधार सी, ए डैश से पी का आधार, ये क्या होता है, अनुपात में बराबर। तो चलिए हम लोग बराबर करते हैं, यानी ए डैश बी डैश का अनुपात जो होगा वो किसके बटे में होगा, ए बी के। ठीक, अब बराबर होगा किसके, ए डैश ए डैश पी, उसके बाद क्या होगा, ए पी के। इसका लंब लंब का अनुपात ले लिए, और आधार आधार का अनुपात ले लिए, दोनों इक्वल कर दिए। समीकरण फर्स्ट। आप देखिए त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। यदि दो रेखा इस तरह से कट करती है तो इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30, यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये एक्स है तो ये भी एक्स, यानी क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर। तो दो रेखा देखिए, एक यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ, एक त्रिभुज इस तरह से बन रहा है, ये वाला। ठीक, एक त्रिभुज ये बन रहा। तो यहाँ देखिए, अब त्रिभुज किससे किससे चलेंगे, त्रिभुज ए बी एफ से। ए बी एफ समरूप है। कौन सा त्रिभुज, इसको कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू दे देते हैं। ठीक, इसका तब एफ पी एफ पी क्यू से, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या, यहाँ देखिए, अब इसका लंब लिए थे, तो इसमें इसका भी लंब, इसका लंब का अनुपात जो होगा वो मेरा बराबर होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे देखिए, इसका लंब क्या, पी, ऊपर लिख देते हैं। ठीक, पी क्यू, इसका लंब हो गया। ठीक, पी क्यू, इसका लंब, दोनों क्या होगा, अनुपात में बराबर, ए बी। अब बराबर इसका आधार यानी पी एफ, और इसका आधार यानी ए एफ, ये त्रिभुज का आधार बटे ए एफ, दोनों क्या होगा, इक्वल, अनुपात में। ठीक, ये पी है। ठीक, तो ये समीकरण क्या है, सेकंड। ठीक, अब एक कंडीशन क्या है, अच्छा, यदि दो समांतर रेखा है, ये इसको ए, यहाँ से यहाँ ए बी कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ पी और क्यू कर देंगे। तो बताइए, यहाँ से नहीं लिख सकते हैं, समांतर दूरी, समांतर, यदि रेखा समांतर है तो उसका बीच का दूरी इक्वल होता है, यानी ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा पी क्यू का डिस्टेंस में। तो वही यहाँ देखिए है। ठीक, यहाँ देखिए, पी क्यू और ए डैश बी डैश, तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि पी क्यू बराबर होगा किसके, ए डैश बी डैश के। ठीक, तो यहाँ पी क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश, अब बटे ए बी, अब बराबर, यहाँ समीकरण सेकंड थोड़ा सा मिटा देते हैं, पी एफ बटे ए एफ। ठीक, तो बताइए, जब यदि हम समीकरण एक में एक का वैल्यू ए डैश बी डैश बटे ए बी का वैल्यू क्या है, ए डैश पी बटे ए पी, यानी ए डैश पी बटे ए पी बराबर क्या है, पी एफ बटे ए एफ। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, आप देखिए, ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है, ए से ए डैश पी, यानी ए डैश पी मेरा क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या लेते हैं, किरण के डायरेक्शन में निगेटिव। ठीक, तो निगेटिव लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस भी। और ठीक, और ए पी, ए पी थोड़ा सा रुकिए, इसको मिटा देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ भी जाइएगा।
यानी ए डैश पी मेरा क्या है माइनस बी, और ए पी भी क्या हो जाएगा माइनस यू। ये वस्तु दूरी है वस्तु से और पी के बीच की दूरी को क्या बोले वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी अवतल दर्पण में क्या होता है ऋणात्मक, ठीक, तो निगेटिव हो गया। आप देखिए और क्या है पी एफ, पी एफ, पी एफ मेरा क्या हो जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है किरण के अपोजिट डायरेक्शन में, किरण के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं निगेटिव। अब क्या ए एफ, ए एफ क्या है एफ तो कुछ नहीं हम लोग कुछ नहीं जान रहे। अगर हम ए पी यहाँ लिख देते हैं ठीक, ए एफ, ए एफ को क्या लिख सकते हैं ये पूरा डिस्टेंस कहते हैं ए एफ पी, ठीक, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कहते हैं एफ, और यहाँ से यहाँ क्या है यू। यानी टोटल में ए पी में अगर हम एफ को माइनस कर देते हैं यानी पी एफ को माइनस कर देते हैं ये वाला डिस्टेंस, तो मेरा ये ए एफ बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक। यानी ए एफ को क्या लिख सकते हैं ए पी माइनस क्या लिख सकते हैं पी एफ। बाकी बात तो हमको सब पता है ही, ए पी ए डैश पी क्या है माइनस भी, और ए पी क्या है ए पी माइनस यू। उसके बाद पी एफ मेरा क्या है माइनस एफ, ठीक। ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं ए पी माइनस पी एफ। ए पी मेरा क्या है माइनस भी, तो यहाँ माइनस भी दे देते हैं ए पी माइनस यू है माइनस यू, एपी माइनस यू कर दिया, और पी एफ मेरा क्या हो जाएगा पी एफ माइनस एफ है, यहाँ माइनस एफ दे दिए ठीक। तो माइनस भी, अच्छा इधर देखिए यहाँ क्या है आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे ठीक। तो आप इससे गुना करेंगे माइनस भी अपॉन माइनस यू बराबर माइनस एफ बटे माइनस यू प्लस एफ, ये हो जाएगा ठीक। तो आप गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी यू, अब फिर प्लस गुना माइनस माइनस भी एफ बराबर माइनस माइनस प्लस यू एफ। अब क्या करेंगे अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, तो भाग किसमें देंगे भी यू बटे यू भी एफ, फिर माइनस भी एफ बटे यू भी एफ बराबर यू एफ बटे यू भी एफ। देखिए अब कटम गुट्टी खेलते हैं ठीक, भी एफ से भी एफ खत्म, ठीक। अब फिर क्या हो जाएगा फिर भी एफ से भी एफ खत्म, भी एफ डबल आ रहा है यू भी, यहाँ देखिए यू भी, ठीक, यू भी से यू भी खत्म, ठीक ठीक। अब यहाँ भी एफ से भी एफ खत्म, ठीक, एफ एफ खत्म यू खत्म, तो यहाँ क्या बच गया यू भी से यू भी खत्म हो गया, यहाँ बचा वन बाय एफ, ठीक, ये एफ बचा हुआ है वी यू खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद माइनस वन बाय भी बराबर इधर, अच्छा यहाँ बी एफ खत्म, तो यहाँ वन बाय यू बचा, ठीक। फिर ये से खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचा वन अपॉन वी, तो वन बाय एफ बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस यू माइनस में इधर जाएगा बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में वन बाय यू। यही हमको क्या करना था प्रूफ, चलो ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।